रुको। अगर अभी तुमने यह वीडियो स्किप किया तो शायद वही उत्तर खो दोगे जिसके लिए तुम कई महीनों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसके बैंक अकाउंट में केवल 143 रुपए बचे थे, लेकिन उसने उनमें से भी 20 रुपए दान कर दिए। सब लोग उसे पागल कह रहे थे, लेकिन अगले ही 48 घंटों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे हैरानी की बात, उसने कुछ भी जादुई नहीं किया था। उसने केवल एक ऐसा काम किया जिसका जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने वर्षों पहले गीता में किया था, लेकिन 99% लोग आज भी उस बात को समझ नहीं पाए। इसलिए आज की कहानी अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर रुक जाता है। यह कहानी है संदीप की। संदीप एक साधारण डिलीवरी बॉय था। सुबह से रात तक, बारिश हो, धूप हो या ठंड, वह लोगों तक खाना पहुंचाता था। लेकिन उसकी अपनी थाली कई बार खाली रह जाती थी। एक दिन जब उसने अपना बैंक अकाउंट खोला तो उसमें केवल 143 रुपए थे। घर का किराया बाकी था, मां की दवाई बाकी थी, मोबाइल का रिचार्ज भी खत्म होने वाला था, और अगले दिन काम पर जाने के लिए पेट्रोल भी नहीं था। उस रात उसने पहली बार भगवान से कहा, हे कृष्ण, मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? लेकिन उस रात भी भगवान चुप रहे। कम से कम संदीप को ऐसा ही लगा। अगली सुबह जब वह मंदिर के सामने से गुजर रहा था, एक बहुत बूढ़ा आदमी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह भूखा था। उसने किसी से भीख नहीं मांगी, बस शांत बैठा था। संदीप उसके पास गया। उसने अपनी जेब देखी। 143 रुपए। अगर वह पैसे दे देता तो उसका अपना दिन कैसे निकलता? यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला शुरू हुआ। संदीप मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी जेब में केवल 143 रुपए थे। सामने बैठा वह बूढ़ा व्यक्ति भूख से कांप रहा था। संदीप के मन में दो आवाजें चल रही थीं। पहली आवाज कह रही थी, अगर पैसे दे दिए तो आज तुम खुद भूखे रह जाओगे। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर भगवान ने आज तुम्हें किसी की मदद करने का अवसर दिया है तो शायद इसके पीछे कोई कारण है। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल चुप खड़ा रहा। फिर उसने जेब से 20 रुपए निकाले और बूढ़े व्यक्ति के हाथ में रख दिए। लेकिन बूढ़े ने पैसे वापस कर दिए। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर हो सके तो सामने वाली दुकान से एक रोटी और चाय ले आओ। संदीप ने बिना कुछ सोचे वैसा ही किया। उसने रोटी खरीदी, चाय खरीदी और बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े ने खाते खाते केवल एक बात कही, भगवान तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचने की तुमने कल्पना भी नहीं की। संदीप मुस्कुरा दिया। उसे लगा एक बुजुर्ग का आशीर्वाद है, लेकिन उसे नहीं पता था भगवान ने उसी क्षण उसकी कहानी का नया अध्याय लिख दिया था। उस दिन पूरा दिन उसने डिलीवरी की, लेकिन अजीब बात हुई। जहां भी गया लोगों ने उसे मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। कई लोगों ने सामान्य से ज्यादा टिप दी। शाम तक उसने सोचा, आज तो किस्मत ठीक लग रही है, लेकिन असल बदलाव अभी बाकी था। रात लगभग 9 बजे उसे एक आखिरी ऑर्डर मिला। लोकेशन शहर से थोड़ी दूर थी। उसने सोचा, चलो आज का आखिरी ऑर्डर करके घर चलता हूं। वह वहां पहुंचा। एक बड़ा सा घर था। दरवाजा खुला। अंदर से लगभग 60 वर्ष के एक व्यक्ति बाहर आए। उन्होंने खाना लिया।
लेकिन अचानक संदीप को ध्यान से देखने लगे। फिर बोले, बेटा, क्या तुम वही लड़के हो जो आज सुबह मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग को खाना खिला रहे थे? संदीप हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, जी। उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, मैं सामने वाली मेडिकल दुकान का मालिक हूं। मैंने पूरी घटना अपनी दुकान के सीसीटीवी में देखी थी। आजकल लोग वीडियो बनाने के लिए मदद करते हैं, लेकिन तुमने किसी कैमरे की तरफ देखा तक नहीं। संदीप कुछ बोल नहीं पाया। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम हमेशा डिलीवरी ही करना चाहते हो? संदीप ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, मेरा सपना है एक दिन अपनी छोटी सी दुकान खोलूं, लेकिन पैसे नहीं हैं, अनुभव नहीं है, और अब तो सपने देखने की भी हिम्मत कम हो गई है। वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर अंदर गया, एक फाइल लेकर आया। उसने फाइल संदीप के हाथ में दी। संदीप ने खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, नई मेडिकल फ्रेंचाइज पार्टनरशिप ऑफर। संदीप समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, लेकिन क्यों? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, व्यापार चलाना मैं सिखा दूंगा, लेकिन ईमानदारी, दया और इंसानियत ये किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। आज मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर ये तीनों हैं। संदीप की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस रात संदीप ने भगवान श्री कृष्ण के सामने धन्यवाद कहा, उसी रात उसे गीता की वह सीख समझ आई जिसे हम में से अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। और वही सीख शायद आज तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल सकती है। संदीप के हाथ में वह फाइल थी जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण डिलीवरी बॉय, जिसके पास कल तक केवल 143 रुपए थे, आज उसे व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव कैसे मिल गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, सर, क्या आपको यकीन है कि मैं यह कर पाऊंगा? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, व्यापार चलाने के लिए केवल पैसे नहीं चाहिए होते। सबसे पहले चाहिए विश्वास। और आज मैंने देखा कि तुम पैसे से पहले इंसानियत को चुनते हो। ऐसे लोग हार सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी असफल नहीं होते। उस रात संदीप घर लौटा। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। लेकिन सबसे पहले वह अपने कमरे में नहीं गया। वह सीधे मंदिर गया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। कुछ देर तक कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ आंसू बहते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, अब समझ आया, आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं रोक रहे थे, आप मुझे उस उत्तर के योग्य बना रहे थे। तभी उसे गीता की एक बात याद आई, जिसे उसने वर्षों पहले सुना था, लेकिन कभी समझा नहीं था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं सिखाया था कि कठिनाइयां कभी नहीं आएंगी। उन्होंने यह सिखाया था कि कठिनाइयों के बीच भी सही कर्म मत छोड़ो। अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है, तो समय चाहे जितना भी लगे, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगले कुछ महीनों में संदीप ने पूरी मेहनत से काम किया। उसने नई मेडिकल स्टोर संभाली। वह हर ग्राहक से उसी सम्मान से बात करता, जैसे वह डिलीवरी के समय करता था। अगर कोई गरीब दवा लेने आता, तो वह पहले उसकी मदद करता, फिर हिसाब देखता। धीरे धीरे पूरे शहर में उसकी पहचान बनने लगी। लोग कहते थे, अगर दवा लेनी है तो संदीप की दुकान से लो। वह केवल दवा नहीं देता, उम्मीद भी देता है। एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति जिसे उसने मंदिर के बाहर खाना खिलाया था, फिर उसकी दुकान पर आया। संदीप दौड़कर उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, बाबा, उस दिन अगर आप नहीं मिलते
तो शायद मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारी किस्मत बदलने नहीं आया था। मैं तो केवल यह देखने आया था कि जब तुम्हारे पास बहुत कम हो तब भी क्या तुम्हारा दिल बड़ा रहता है। फिर उन्होंने संदीप के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, भगवान इंसान की जेब नहीं देखते, भगवान उसका हृदय देखते हैं। इतना कहकर वे धीरे धीरे भीड़ में खो गए। संदीप उन्हें ढूंढता रह गया, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। उसे आज तक समझ नहीं आया कि वे एक साधारण इंसान थे या भगवान की भेजी हुई परीक्षा। मेरे मित्र, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर उस दिन संदीप अपने 20 रुपए बचा लेता तो क्या होता? शायद उसके पास उस दिन 20 रुपए ज्यादा होते, लेकिन वह अवसर हमेशा के लिए खो देता जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज तुम्हारे जीवन में भी शायद ऐसी ही कोई परीक्षा चल रही है। हो सकता है भगवान तुम्हें किसी गरीब, किसी बुजुर्ग, किसी बीमार या किसी परेशान इंसान के रूप में परख रहे हो और तुम सोच रहे हो कि यह केवल एक संयोग है। लेकिन कई बार भगवान चमत्कार बनकर नहीं आते, वे अवसर बनकर आते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास बहुत कम है तो निराश मत होना। अगर आज तुम्हारे पास केवल उम्मीद बची है तो उसे भी मत खोना। अगर आज पूरी दुनिया कह रही है कि कुछ नहीं बदलने वाला, तो भी विश्वास रखना, क्योंकि जिस दिन भगवान समय बदलते हैं उस दिन वर्षों का अंधेरा कुछ ही पलों में रोशनी बन जाता है। प्रश्नोत्तरी का समय। अगर तुमने पूरी कहानी ध्यान से सुनी है तो इसका उत्तर अवश्य देना। प्रश्न: भगवान ने संदीप की जिंदगी कब बदलनी शुरू की? 1. जब उसके बैंक में बहुत पैसे आ गए। 2. जब उसने अपने कठिन समय में भी दया, सेवा और सच्चे कर्म को चुना। 3. जब उसे मेडिकल स्टोर मिल गई। कमेंट में केवल 1, 2 या 3 लिखो। अंतिम संदेश: अगर आज तुम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, भगवान तुम्हें भूल नहीं गए हैं, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। आज जो संघर्ष है वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही बनेगा। आज जो आंसू हैं वही कल तुम्हारी मुस्कान की कीमत बनेंगे। और आज जो इंतजार है वही कल तुम्हारे सबसे बड़े आशीर्वाद का कारण बनेगा। इसलिए रुकना मत, टूटना मत, अपने अच्छे कर्म छोड़ना मत और भगवान पर विश्वास कम मत करना, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए था तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, विश्वास। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर भेजो जो इस समय यह सोच रहा है कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे। क्या पता आज भगवान उसे तुम्हारे माध्यम से जवाब देना चाहते हो। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। राधे राधे।